स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों का तरीका सेम है, दोनों का मेथड सेम है। तो देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास ये एपी है 3, 8, 13, 18 इज 78। तो इस एपी में 78 कौन सी टर्म है? क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। मान लिया जो 78 है वो इस एपी में लास्ट टर्म है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम डी निकालोगे, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालोगे बच्चों? A2 माइनस A1 बता रखा है तुम्हें। A2 क्या है? 8 माइनस A1 क्या है? 3। अगर इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? अब लास्ट टर्म को नोट करेंगे जो हमने मानी थी AN। हमने क्या माना था? 78। अब AN निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बेसिक्स में कराया था। AN कैसे निकालेंगे तो देखते रहिए। A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। बेसिक में आप देख सकते हैं AN का फॉर्मूला A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 78। वैल्यू रखो बच्चों। A1 कितना है? 3 प्लस N हमें नहीं पता, D कितना निकाला हमने? 5 इज इक्वल टू 78। क्लियर होगा? 3 प्लस बेटा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से। 5 इंटू N 5N माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 78। तो विदाउट N वाले 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा बच्चों? -2। और प्लस N वाले प्लस 5N इज इक्वल टू 78। अब N वाले यही रखो। 5N इज इक्वल टू 78 माइनस का इधर आके प्लस का 2। 5N इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 78 प्लस 2 कितना आ गया? 80। तो N आ चुका है 80/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था, यहां क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 5 से कट हो गया कितना? 16। ये हमारा प्रॉपर आंसर। तो इस एपी में जो 16 टर्म होगी वो कितनी होगी? 78। क्लियर होगा? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। जो मेथड क्वेश्चन नंबर 4 का हुआ है वही से क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा ताकि ये मेथड तुम्हें रिवाइज हो जाए। देखिए बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है बच्चों? n फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो मैं ये जो हमारे पास टर्म 15 रेज टू 1/2 सेकेंड पार्ट में तुम्हें कराऊंगा। तो सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में देखो लिखा हुआ है, ये इसको हम मेंशन करेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये कौन सी टर्म मान ली हमने? लास्ट टर्म। क्लियर हो गया? तो डी निकालिए पहले। सबसे पहला काम डी निकालोगे। फॉर्मूला बताओ। A2 माइनस A1। A2 क्या है देखो? 15 रेज टू 1/2 माइनस A1 कितना है? 18। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18/1। क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम लेना होगा। तो क्या एलसीएम आया बच्चों इसका? 2। तो कितना आ जाएगा? 31 माइनस 36 कितना आ गया? -5/2। ये हमारे पास डी निकल आया।
उसके बाद जैसे हमने फोर्थ में ए एन को नोट किया था, ऐसे ही इसमें भी ए एन को नोट करें। ए एन कितना है बच्चों इसमें? -47। तो बताइए ए एन निकालने का फॉर्मूला A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। क्लियर है बच्चों? चलिए कंटिन्यू। देखिए यहां पर A1 की वैल्यू क्या है? 18 प्लस n हमें नहीं पता, n-1, d हमने क्या निकाला बच्चों? -5/2। ये आ गया -5/2 और इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू है -47। क्लियर है? अब क्या करेंगे देखो, ये आ जाएगा 18। अब क्या करेंगे? -5/2 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, -5/2 इंटू n, -5/2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 इंटू 1, 5/2 इज इक्वल टू -47। इतना क्लियर होगा? आइए 18/1। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो बच्चों। क्या एलसीएम आया बताइए? 2 एलसीएम आ गया। क्लियर है? तो कितना आएगा? 2 इंटू 18 36 माइनस 5n प्लस 5 इज इक्वल टू -47। क्लियर है बच्चों? चलिए 36 प्लस 5 41, विदाउट एन वाले ऐड कर दिए, -5n/2 इज इक्वल टू -47/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 41 माइनस 5n को 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का साइन है, 47 2 जा कितना आ जाएगा? 94। क्लियर है बच्चों? ये आ जाएगा, देखो विदाउट एन वाले 41, ये माइनस का इधर आके प्लस का 94 इज इक्वल टू माइनस का इधर आके प्लस का 5n। हमने यहां क्या किया? विदाउट एन वाले एक तरफ ले लिए और एन वाले एक तरफ ले लिए। क्लियर है? चलिए तो इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 135 इज इक्वल टू 5n। 135 इज इक्वल टू 5n, तो 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 से कट जाएगा ये, 5 2 जा 5 7 जा, तो क्या आंसर आ गया बच्चों? n इज इक्वल टू 27। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया। क्लियर होगा? चलिए बच्चों कंटिन्यू 5.2। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की -150 कोई टर्म है, ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे देखो, एपी हमारे पास गिवन है 11 8 5 2 सो ऑन। तो हम क्या करेंगे इसमें, -150 को लेट करेंगे कि वो इस एपी की लास्ट टर्म है, ये मान लेंगे। हमें चेक करना है कि -150 इस एपी की कोई टर्म है, ये हमें चेक करना है। तो हमने इस एपी की लास्ट टर्म क्या मान ली? -150। चलिए ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म और ये हो जाएगा लास्ट टर्म। क्लियर है बच्चों? तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। देखते रहिए। सबसे पहले डी निकालेंगे। बताइए फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चों? 8 माइनस A1 क्या है? 11। तो माइनस करो, -3। क्लियर है बच्चों?
अब क्या करेंगे, लास्ट टर्म जो हमने मानी है an इज इक्वल टू क्या माना है, -150। तो an बताओ कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू -150। रखो वैल्यू, a1 कितना है 11 प्लस n का हमें नहीं पता, d कितना है बच्चों -3 इज इक्वल टू -150। इतना क्लियर होगा बच्चों। चलिए कंटिन्यू, 11 -3 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू n -3n माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू -150। क्लियर है। अब विदाउट n वाले हम सोल्व करेंगे, 11 प्लस 3 14 माइनस 3n इज इक्वल टू -150। अब क्या करोगे, विदाउट n वाले एक तरफ n वाले एक तरफ, तो 14 ये विदाउट n का माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 150 इज इक्वल टू ये n का माइनस का इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 3n। अब इनको ऐड करो बच्चों, 164 इज इक्वल टू 3n। यस या नो, तो n कितना आ गया बच्चों, n आ गया 164 बाय 3 इज इक्वल टू n। अब देखो बच्चों, 164 3 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो n, सुन लो ध्यान से, n कभी भी ना तो फ्रैक्शन में आना चाहिए और ना ही कभी माइनस में आना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। यहां पर क्या आ गया, n फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में आ गया ना बच्चों, पूरा कट नहीं होता। तो क्या पूछा था इसने, -150 क्या इस एपी की कोई टर्म है, तो n अगर फ्रैक्शन में आ गया या माइनस में आएगा तो क्या लिखोगे आंसर, नो। क्या लिखोगे आंसर बच्चों, नो, ये हमारा आंसर। अगर n प्रॉपर आता या जैसे n5 आता, n4 आता, तो क्या लिखते, -150 उस एपी की 4 टर्म है। क्लियर हो गया बच्चों। तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आया तो आंसर क्या लिखोगे, नो, -150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। अब एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच, किसी एपी में कितने टर्म है बच्चों, 50। देखो तो 50 टर्म को हम डिनोट करेंगे n से। नंबर ऑफ टर्म क्या गिवन है, 50, ये हमारे पास गिवन। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 50, जिसको हमने डिनोट किया n से। क्लियर है बच्चों। चलिए, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इसको डिनोट करो, थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, a3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 12। ये भी हमारे पास गिवन है। यस या नो। अब देखो थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म बताओ फॉर्मूला, a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म क्या दे रखी है, 106। तो लास्ट टर्म को डिनोट करो, कैसे बताया था, लास्ट टर्म को लिखेंगे an इज इक्वल टू कितना, 106। ये भी हमारे पास गिवन है। ये हो गया बच्चों लास्ट टर्म। क्लियर है। अब an निकालने का फॉर्मूला बताओ, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 106। क्लियर है बच्चों। वैल्यू रखो, a1 कितना है, देखो a1 तो नहीं पता हमें, a1 प्लस n देखो कितना दे रखा है, n हमारे पास 50 गिवन है, -1 इंटू d इज इक्वल टू 106। यह आ जाएगा a1 प्लस 50 माइनस 1 49d इज इक्वल टू 106।
इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सभी को क्लियर होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को हम इकट्ठा नोट करेंगे। अब a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है बच्चों a1 प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। चैप्टर 3 में हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलिए बच्चों, अब एलिमिनेशन मेथड में देखो हमारे पास a1 और a1 पहले से ही इक्वल है। कब कटेंगे बच्चों ये? जब इनको लेस करेंगे। लेस करने पर क्या हो जाएगा? साइन चेंज, प्लस का चेंज इनटू माइनस, प्लस का चेंज इनटू माइनस, प्लस का चेंज इनटू माइनस, a1 कट हो गया। क्लियर है। तो डी वाले देखो, जो चेंज किए साइन उसको याद रखेंगे, ऊपर वाला साइन भूल जाएंगे। प्लस का 2 माइनस का 49 माइनस 47d। यस या नो? 49 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 47d, क्योंकि 49 बड़ा है। अब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों 12 माइनस 106 कितना आ जाएगा? माइनस 94। क्लियर है। माइनस से माइनस कट हो जाएगा। उसके बाद यहां कंटिन्यू। अब डी कितना आ जाएगा? 94 बाय 47। डी आ जाएगा बच्चों 94 बाय 47, 47 2 पे गया, तो डी हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। इतना क्लियर होगा। चलिए अब क्या करेंगे? पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब d की वैल्यू जो 2 आई है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास a1 निकल आएगा। इक्वेशन 1 देख लो क्या है? a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1। a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 12, वैल्यू रखो। a1 प्लस 2, d क्या है देखो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 12। a1 प्लस 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। a1 आ चुका है हमारे पास 12। बेटा प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो a1 कितना आ गया? 12 माइनस 4 8। क्लियर है। हमने यहां तक सोल्व कर दिया। लास्ट टर्म इज 106। अब क्या निकालनी है? फाइंड द 29 टर्म। तो देखो 29 टर्म को डिनोट करो शॉर्ट फॉर्म से a29। तो बताओ फार्मूला a1 प्लस 28d। 29 टर्म कैसे निकालेंगे? a1 प्लस 28d। तो a1 क्या आया बच्चों हमारे पास? 8 प्लस 28। d कितना आया बच्चों? d हमारे पास आया 2। तो करो कैलकुलेशन। 8 प्लस 28 2 जा 56, ऐड करो कितना आया? 64। ये हमारा प्रॉपर आंसर। हमें फाइंड आउट करना था 29 टर्म, तो 29 क्या आ गया हमारे पास? 64। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों कंटिन्यू रहेंगे। 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, तो देखते रहिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। हमें अब इसमें 31st टर्म निकालनी है, और क्या गिवन है? whose 11th टर्म इज 38 और 16th टर्म इज 73। करते स्टार्ट। देखिए हमारे पास गिवन है 11th टर्म इज 38, तो देखो 11th टर्म की शॉर्ट फॉर्म a11 इज इक्वल टू क्या गिवन है? 38। ये हमारे पास गिवन है। क्लियर। अब बताइए 11 टर्म कैसे निकालेंगे? a1 प्लस 11 माइनस 1 10d इज इक्वल टू कितना? 38, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है। अब देखो क्या है? 16 टर्म कितनी है? 73। तो लिखेंगे 16 टर्म की शॉर्ट फॉर्म a16 इज इक्वल टू कितना? 73। ये भी हमारे पास गिवन है।
तो बताइए 16 टर्म कैसे निकालते हैं? a1 प्लस 16 माइनस 1 15d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना क्लियर होगा? अब इक्वेशन 1 और सेकंड को इकट्ठा नोट करें। a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड है a1 प्लस 15d इज इक्वल टू 73 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थर्ड चैप्टर में जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड किया था बच्चों, वो हम इसमें यूज करेंगे। देखो a1 और a1 इक्वल हैं। अब ये कब कैंसिल होंगे? जब इसको लेस करेंगे। करो लेस। प्लस का चेंज इनटू माइनस, प्लस का चेंज इनटू माइनस, प्लस का चेंज इनटू माइनस। इसको भूल जाते हैं जो चेंज किया है। जो हमने चेंज किया है उसको याद रखेंगे, ऊपर वाले को भूल जाएंगे। a1 कट हो गया बच्चों, तो प्लस का 10 माइनस का 15 क्या आ जाएगा? माइनस 5d। प्लस का 38 माइनस का 73 क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 35 माइनस से माइनस, d बताओ क्या आ गया? 35 बाय 5 7 जा, तो d कितना आ गया बच्चों हमारे पास? d आ गया हमारे पास 7। अब क्या करेंगे? पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू अब 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन 1 क्या है? देखो a1 प्लस 10d इज इक्वल टू कितना? 38। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। a1 प्लस 10 d कितना हमारे पास? 7 निकाला है हमने, इज इक्वल टू 38। इतना क्लियर है? रहिए कंटिन्यू। देखो बच्चों a1 प्लस 10 7 या 70 हो गया। a1 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना? 38। a1 इज इक्वल टू 38 प्लस का इधर आके माइनस का 70। a1 कितना आ जाएगा? 38 माइनस 70 माइनस 32। यहां तक पॉइंट क्लियर है? d निकल गया हमारे पास 7, ये आ गया d7, और a1 कितना आ गया बच्चों? माइनस 32। इतना क्लियर होगा? अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। तो 31st टर्म निकालनी है, तो 31st टर्म की शॉर्ट फॉर्म a31। बताओ फॉर्मूला। a1 प्लस 31 माइनस 1 30d। a1 कितना है? देखो क्या निकाला हमने? a1 माइनस 32 प्लस 30। d हमने क्या निकाला था? देखो d हमने निकाला था 7। क्लियर होगा? तो ये आ जाएगा माइनस 32 प्लस 37 जा 210। अब इनको माइनस करो। 210 माइनस 32 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 871। ये हमारा प्रॉपर आंसर। a31 31st टर्म निकालनी थी बच्चों। कितना आंसर आ गया? 178। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो बच्चों, द 17th टर्म ऑफ द AP, जो 17 टर्म है वो एक्सीड्स है तो प्लस करेंगे, अगर रेड्यूस होता तो माइनस करते। अब इसमें आ गया एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें d निकालना है। जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 मोर देन 7 ज्यादा है। तो कैसे लिखेंगे? देखो बेटा 17 टर्म को कैसे लिखोगे? a17। 17 टर्म को कैसे लिखोगे? a17 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद कौन सी टर्म है? 10th टर्म। ये आ गई 10th टर्म a10। क्या लिखा है? एक्सीड्स, तो इसके लिए क्या साइन आएगा? प्लस। अगर यहां होता रेड्यूस तो क्या आता? माइनस। किससे है? बाय 7, 7 ज्यादा है। 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 मोर देन। क्लियर हो गया?
करो कैलकुलेशन। 17 टर्म कैसे निकालोगे? A1 प्लस 16D। 10 टर्म कैसे निकालोगे? A1 प्लस 9D और प्लस 7। इतना क्लियर है? देखो बच्चों, A1 से A1 कट हो गया। क्यों कट हुआ? क्योंकि ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाता, हमने डायरेक्ट कट कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास? 16D प्लस का इधर आके माइनस का 9D इज इक्वल टू क्या बचा? 7। 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 7D इज इक्वल टू 7। D कितना आ गया बच्चों? 7/7। तो क्या आंसर आ गया बच्चों प्रॉपर हमारे पास? 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। क्लियर होगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।